हेलो दोस्तों, आज का स्पीडी है पेज नंबर 5 और 6। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले वे दक्षिणी अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन के नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। 1894 में इन्होंने नाटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिणी अफ्रीका में ही किया था। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसरे-ए-हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। तिनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। पाँच नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारी ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। चौरी चौरा घटना के समय वे बारदोली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक कानून तोड़ा था तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी इरविन समझौते 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया।
हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पुणे समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एस राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। स्थान था पोरबंदर के काठियावाड़ जो गुजरात में है। पिता का नाम करमचंद गांधी और काबा गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम है हीरालाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। गांधी जी के शिष्य का नाम है मीराबेन। आत्मकथा है गांधी जी का सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु गांधी जी का हुआ था 30 जनवरी 1948 को। अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को जन्म दिवस के अवसर पे। शहीद दिवस 30 जनवरी को पुण्यतिथि के अवसर पे। गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट। राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे 1888 से 91 तक। दक्षिण अफ्रीका प्रवास गए 1893 में। भारत आगमन हुआ 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 में किए थे। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में 1917 में। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का था। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अर्धनग्न फकीर कहा विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज गुजराती में 1909 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कहते हैं। मेरे सपनों का भारत प्रमुख समाचार पत्र था यंग इंडिया 1919 में। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903 में। नवजीवन गुजरात में 1925 में। द ग्रीन पम्पलेट राजकोट में। हरिजन 1933 में। टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 54वां बाघ रिजर्व है जो उत्तर प्रदेश में है। मानस, नामेरी, काजीरंगा और औरंग असम में है। नामदफा, पक्के,
कामलंग अरुणाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। वाल्मीकि बिहार में है। इंद्रावती और अचनकमार छत्तीसगढ़ में है बाघ अभयारण्य। उदंती सीता नदी ये छत्तीसगढ़ में है। गुरुघासीदास तिरपनवा है बाघ अभयारण्य जो छत्तीसगढ़ में है। पलामू झारखंड में है। डम्फा मिजोरम में है। रणथंबोर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स ये राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी 52वां है जो राजस्थान में है। बांदीपुर भद्रा नाहरहोल कर्नाटक में है। दांडेली अंसी या काली कर्नाटक में है। बिलीगिरी रंगनाथ कर्नाटक में है। पेरियार परम्बिकुलम केरल में है। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेच मध्य प्रदेश में है। सतपुरा संजय दुबरी मध्य प्रदेश में है। मेलघाट पेंच सहाद्री और बोर महाराष्ट्र में है। तडोबा अंधेरी नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में है। दुधवा पीलीभीत अमानगढ़ उत्तर प्रदेश में है। जिम कारपेट और राजाजी उत्तराखंड में है। जिम कारपेट पहला बाघ अभयारण्य है। सुंदरबन और बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। कवल अमराबाद तेलंगाना में है। सिमलीपाल सतकोसिया उड़ीसा में है। कालकंड मुदुनदुरई अन्नामलाई तमिलनाडु में है। श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई 91वां है जो तमिलनाडु में है। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कारपेट है जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कारपेट रिजर्व सबसे बड़ा है। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 में हुआ था। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1921 में हुआ था। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 में है। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची का। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी जननांकी है। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न 29 था। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लॉडेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी जो 1949 से 53 थे। 2011 की जनगणना आयुक्त C. चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5% है।
पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ जो 51.47% है। महिला जनसंख्या है 58.75 करोड़ जो 48.53% है। दशकीय वार्षिक वृद्धि दर है 17.7% और वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%। कुल साक्षरता दर है 73%। पुरुष साक्षरता दर है 80.9%। महिला साक्षरता दर है 64.6%। लिंगानुपात 943 महिलाएं। शिशु लिंगानुपात 919। जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है 1084। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। सर्वाधिक केंद्रशासित लिंगानुपात वाला राज्य पुदुचेरी। सर्वाधिक केंद्रशासित लिंगानुपात वाला राज्य है पुदुचेरी। न्यूनतम केंद्रशासित लिंगानुपात वाला है दमन दीव। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक केंद्रशासित जन घनत्व है दिल्ली का। न्यूनतम केंद्रशासित जनघनत्व है अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम। सर्वाधिक केंद्रशासित जनसंख्या दिल्ली। न्यूनतम केंद्रशासित जनसंख्या लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता केरल 94% है। न्यूनतम साक्षरता बिहार 61.8% है। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार 51.5% है। सर्वाधिक केंद्रशासित साक्षरता लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्रशासित साक्षरता दादर नगर हवेली। अधिक जनसंख्या जिला थाने। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिला वाला राज्य उत्तर प्रदेश 75 जिला है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर आर्द्रभूमि है उत्तर प्रदेश में। सूर सरोवर आर्द्रभूमि या कित्थम झील उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। सामन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में है। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। खिजरिया पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। वधावन आर्द्रभूमि गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। तसोकर झील लद्दाख में है। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में है। कांवरताल झील बिहार में है। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में है। नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में है। केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित पंजाब में है। कंजली झील पंजाब में है। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में है। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। पॉइंट क्लीमेरे अभयारण्य तमिलनाडु में है। भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में है। वेमनाथ कोल आर्द्रभूमि केरल में है। सस्टामकोट्टा झील अष्टमुडी झील केरल में है। दीपोर बिल असम में है। भारत में कुल
75 रामसर साइट है तथा 75वां सालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व जो जम्मू कश्मीर में है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है, 14 है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र गुजरात है। भारत सर्वाधिक क्षेत्रफल के अनुसार गुजरात है, ऐसे संख्या के अनुसार तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरवन है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबोर्ग प्रायद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया में है। थैंक यू दोस्तों।